Hello and again welcome you all on my PS classes and today I am going to discuss the rest problem of exercise 3.1। हमने पहले वीडियो में ऑलरेडी जो है 3.1 के हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी हमने पढ़ा था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे। ठीक है, विशेषकर इस वीडियो में हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था इन फर्स्ट वीडियो। तो पहले उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 दे रखा है, इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब देखो सिंपल सी बात है, अब तक आपके पास क्या था, एक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपके पास 3x4 का मैट्रिक्स है, अगर आपके पास 3x4 का मैट्रिक्स है तो मतलब उसके पास 12 एलिमेंट है। अगर आपके पास 5x2 का मैट्रिक्स है मतलब कि 10 एलिमेंट है। तो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया था, ठीक है, आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया था, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते थे। अब आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखा है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24, ठीक है। और अब आपको बताना है कि ऑर्डर क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है कि जब हम ऑर्डर्स का मल्टीप्लाई करते थे और रियल जो मिलता था वो नंबर ऑफ एलिमेंट होता था, और अब हमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखा है तो इसका हम फैक्टर कर लेंगे और जो जो पॉसिबल फैक्टर होगा वो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो अगर हम पहले पॉसिबल फैक्टर की बात करें तो आपके पास 1x24 का एक मैट्रिक्स मिल सकता है, आपके पास 2x12 का मैट्रिक्स मिल सकता है, ठीक है, आपके पास 6x4 का मैट्रिक्स मिल सकता है, आपके पास 8x3 का मैट्रिक्स मिल सकता है, ठीक है। बाकी फिर जो चॉइसेस आएंगी यहाँ पे आपको 24x1 का मिल सकता है, आपको 12x2 का मिल सकता है, आपको 4 6 का मिल सकता है और 3 8 का मिल सकता है। तो ये जो है पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होंगे जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 24 होंगे। मतलब कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 24 हैं तो या तो वो 1x24 का मैट्रिक्स होगा या फिर 24x1 का या फिर 2x12 का या फिर 12x2 का। मतलब ये है कि 24 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1 × 24 डेट इज 24, 2 × 12 डेट इज 24, 6 × 4 24, 8 × 24। आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनका मल्टीपल 24 होता है और वही आपका रिक्वायरेंस हो जाएगा। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन 3 में दे रखा है आपको कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 रखा है, क्वेश्चन नंबर आपको 3 दे रखा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गया, यहाँ पे 13 एलिमेंट की बात करेगा। तो अगर हम 13 एलिमेंट को देखेंगे तो 13 वाले में क्या होगा, या तो 1x13 का बनेगा या फिर 13x1 का बनेगा। 13 क्या है, एक जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। आपको 13 क्या है, एक ऑड प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर कोई फैक्टर होता नहीं, तो 1 × 13 या फिर 13 × 1। तो कह रहे इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इट कैन हैव। या फिर कह रहे हैं कि इफ़, इसी में क्वेश्चन और दे रखा है कि इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट देन व्हाट ऑर्डर आर पॉसिबल, ठीक है। तो अगर 5 एलिमेंट है ना तो देखो पहले इसको निपट लेते हैं। अगर 5 है तो या तो 5x1 का मिलेगा या फिर 1x5 का मिलेगा। सिर्फ 2 चॉइसेस होंगी क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। अब हम 18 की बात करें तो 18 वाले में क्या होगा, देखो या तो 1x18 का बनेगा, ठीक है, या फिर 18x1 का बनेगा, ओके। दूसरा होगा या तो 219 का होगा, सॉरी 29 का होगा या फिर 9x2 का होगा, मतलब 9 2 या 18 एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। अब या तो 3x6 का बनेगा या फिर 6x3 का बनेगा। 6 3 जा 18, ठीक है, 3 6 जा 18। अब जो है 3 के बाद 4 पे जाओगे तो 4 के टेबल में 18 आता नहीं है, 5 के टेबल में आता नहीं है, 6 के टेबल में तो 6 × 3 हो ही गया, 7 में आता नहीं, 8 में आता नहीं है, 9 × 2 हो गया। और उसके बाद इसका जो पॉसिबल फैक्टर वो 1 × 18, 18 × 1। तो ये जो है आपके उस मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 18 है। तो पहले का जो आंसर है वो ये है, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है
वो ये है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलो फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जो है हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि मैट्रिक्स के कितने कितने टाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को, ठीक है। तो हेडिंग क्या होगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे पहला टाइप हम पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे, साथ साथ लिखते चलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, तो इसके डेफिनेशन क्या होगी, देखो इसमें क्या होगा, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक और एक कॉलम हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स, a column matrix if it has only one कॉलम, ठीक है। मतलब ये कि मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का होगा, दे भाई इस टाइप का होगा, इसके पास नंबर ऑफ रो कितने भी हो, जैसे मान लो हमने लिखा कि 3 5 7, ठीक है, 8, हमने यहाँ पे क्या लिखा, 4x1 का एक मैट्रिक्स लिखा, 1 2 3 4, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 4 हैं, नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ 1 है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ उनको हम बोलेंगे जिनके पास जो है कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हो। अगर मान लो मैंने लिखा A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है, तो इस प्लेस पर कुछ भी लिखो, ठीक है, आप M लिखो, N लिखो, K लिखो, बट यहाँ पे 1 फिक्स रहेगा, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम इज फिक्स एंड विच इज 1। सेकेंड जो मैट्रिक्स है वो क्या है, रो मैट्रिक्स है। सेकेंड की बात करेंगे तो आप लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, रो मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर हम रो मैट्रिक्स की बात करें तो रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो लिखेंगे अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, ठीक है। लिखेंगे अ मैट्रिक्स is said to be row matrix if it has only one रो, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉलम का रिस्ट्रिक्शन था, यहाँ पे रो का रिस्ट्रिक्शन है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल लिख लेंगे, क्या आपने एक एग्जाम्पल भी लिख लिया, ठीक है, और इसमें क्या के लिए ऐसे कि 7 3 2 8, तो ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी है, यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं, कॉलम यहाँ पे 4 है बट रो 1 है, तो 1x4 का ले लिए। मतलब अगर हम जनरलाइज फॉर्म में बात करें तो B कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि AIJ, ठीक है, या फिर BIJ कर लो, कुछ भी कर लो, B इज इक्वल टू BIJ। यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो फिक्स होगा, डेट इज 1, और नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। इतनी बातें समझ में आई। इसके बाद हम बात करेंगे क्या, तीसरा जो मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसे मैं मिटा दूँ, अब हम लिखेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको स्क्वायर सुनते ही समझ में आ रहा होगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जिसके लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ जिसका सेम होता है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर
मैट्रिक्स की हम बात करें, ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिखेंगे अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी मैट्रिक्स इज said to be a matrix is said to be a square matrix if the number of row if the number of row and number of column आर सेम, ठीक है, मतलब बराबर हो जाए। इट मीन्स कि आपने ए लिखा, आपका मैट्रिक्स ए जो है वो कुछ इस प्रकार से है 3 7 4 8, तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। आप लिखेंगे क्या कि ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ए आई कॉमा जे है, जहाँ पर एम क्रॉस एन है और यहाँ पे एम इज इक्वल टू क्या है, एन है। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इट मीन्स कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जो है हम बात करेंगे क्या डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। या फिर बोल सकते हो मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम, ओके। अब हम अगला बात करेंगे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो ये सारी डिफिनेशंस अगर आपको पता है तो आगे जब जाओगे ना तो मैट्रिक्स एक बड़े ब्रॉड लेवल पे आएगा, जहाँ पे आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की बात करेंगे। तो अगर आपके पास जो है मैट्रिक्स के छोटे छोटे डिफिनेशन है तो आप बड़े क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। सेकेंड जो आपका जो फोर्थ टाइप है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो देखो ये भी एक विशेष प्रकार का मैट्रिक्स है, ये भी एक विशेष प्रकार का मैट्रिक्स है जिसमें नंबर्स ऑफ जो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है स्क्वायर पे, मेन डायगोनल के स्क्वायर पे जो है आते हैं। तो लिखेंगे, अब देखो यहाँ से डिफिनेशन थोड़ी बदल जाएगी, लिखेंगे अ स्क्वायर मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। a square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non diagonal elements are zero, if all its non diagonal एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब ये कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ऐसा आपने ले लिया, ए इज इक्वल टू कुछ इस प्रकार से बना लिया क्या। अब देखो यहाँ पे डायगोनल क्या है, मेन डायगोनल ये होता है, तो मेन डायगोनल पे हमने क्या लिया, एक एलिमेंट ले लिया, ऐसे ले लिया 3 ले लिया, 5 ले लिया और 7 ले लिया। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। मतलब ये है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली बात की स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो और डायगोनल की बात करें, बिल्कुल नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इसके मेन डायगोनल ये है, तो मेन डायगोनल पे एलिमेंट होना चाहिए जो कि नॉन जीरो हो और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफिनेशन बड़े अच्छे से पढ़ना है कि इफ़ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब कि जो नॉन डायगोनल वो जीरो होंगे। अच्छा ये भी अगर जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये भी जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इनके बारे में कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ बोला है कि ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आपके पास जो मैट्रिक्स है तो कुछ इस प्रकार से है। इसको अगर हम रिप्रेजेंट कर लिखेंगे ए इज इक्वल टू, देखो ए आई जे, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे एम क्रॉस एम, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू जे,
अगर i इज इक्वल टू जे हो गया, ठीक है, तो इम्प्लाइज क्या करेगा, यहाँ पर एक मिनट देखो, आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब कि i इज इक्वल टू जे होगा 1 1 2 2। देखो ऐसे समझ लो कि ये जो है A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A21 है, A22 है और A23 है, और यहाँ पे A31 है, A32 है और A33 है। तो जहाँ पे i इज इक्वल टू जे है वो ये एलिमेंट है, ठीक है। ये कौन से वाले हैं, ए आई जे, ठीक है, क्या है, i इज इक्वल टू जे है। और बाकी ये जो ऊपर वाले हैं, ये जो ऊपर वाले हैं और ये जो नीचे वाले हैं, ये आई जे कैसे हैं, जहाँ पे i इज़ नॉट इक्वल टू जे है, और यहाँ पे भी ए आई जे और i इज़ नॉट इक्वल टू जे है। तो जहाँ पे i इज़ नॉट इक्वल टू जे है वहाँ पे ए आई जे कैसा होगा, 0 होगा। ये आपको रिप्रेजेंट क्या करता है, डायगोनल मैट्रिक्स को, ठीक है। उम्मीद करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा कि ए आई जे व्हेन i इज नॉट इक्वल टू जे, ए आई जे इज इक्वल टू 0। मतलब कि देखो यहाँ पे ए आई जे आई इक्वल टू जे है, A11 A12 A13, ठीक है, A11 A12 A33, और यहाँ पे A21 A31 A32 A12 A13 और A23, ये सारे के सारे आई एंड जे डिफरेंट है तो 0 वैल्यू हो जाएगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद जो है नेक्स्ट जो आपकी डिफिनेशन आएगी वो आएगी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी हम स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। बारी बारी से हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स को इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स की, तो देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ से स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा लिखेंगे। अब देखो जैसे ही हम स्क्वायर पढ़े तो स्क्वायर के बाद से जितने भी मैट्रिक्स की बात करेंगे वो सब में स्क्वायर मैट्रिक्स घुसा पड़ा होगा, ठीक है, कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो हम आगे की बात नहीं करेंगे। स्केलर मैट्रिक्स, तो अगर हम बात करें कि किसी मैट्रिक्स के स्केलर होने की मतलब डिफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स। आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अभी पहले आपने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है सबके सब 0 हों, ठीक है। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a diagonal matrix is said to be scalar matrix if क्या होगा, its diagonal element are equal, if its diagonal एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोलूँ, ध्यान से समझना इस बात को, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि हम डायगोनल मैट्रिक्स के डिफिनेशन में लिखते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल, मतलब कि वो मैट्रिक्स ऑलरेडी स्क्वायर है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हम जो स्टार्ट कर रहे हैं लिख रहे हैं क्या, अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कि सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होंगे, मतलब सारे के सारे जो है स्केलर मैट्रिक्स क्या होंगे, वो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। मतलब कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज कम्स अंडर स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये कि अगर मैट्रिक्स स्केलर है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर है, तो ये स्क्वायर भी होगा और डायगोनल भी होगा। अगर स्केलर है तो स्क्वायर भी होगा, डायगोनल भी होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर स्केलर है तो डायगोनल है, और अगर डायगोनल है तो स्क्वायर है, ठीक है। मैट्रिक्स स्केलर है तो डायगोनल है, डायगोनल है तो स्क्वायर है, मतलब कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। बट अगर हम बोले कि एवरी डायगोनल इज स्केलर, नीड नॉट,
नहीं हो सकता है, ठीक है। फिलहाल हम डिफिनेशन पे आते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है या डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब कि यहाँ पे कैसे बात की जाएगी, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जहाँ पर कुछ इस प्रकार से एलिमेंट हम लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे भी 3 ले लिए, यहाँ पे भी 3 ले लिए, यहाँ पे भी 3 ले लिए, यहाँ 0 हो गया, 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 0 हो गया। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू वॉट, ए आई जे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे m क्रॉस m, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर a नॉट इक्वल टू j है तो क्या हो जाएगा, ए आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट अगर i इज इक्वल टू j है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आई जे की वैल्यू जो है एक कोई कांस्टेंट k हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको स्केलर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स अगर हो गया तो इसके आगे हम बात करेंगे क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो अब हम क्या लिखेंगे, अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, लिखेंगे यहाँ पे पहले लिख लो आइडेंटिटी। अब लिखेंगे क्या कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट ऑल 0, ठीक है। लिखेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ all the diagonal element, all the main diagonal element is equal to 1 and rest all the elements आर 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 1 लिखा, यहाँ भी हम लिखेंगे 1 और यहाँ भी लिखेंगे 1, सारे 1 हो गए। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 और बाकी सब हो गए 0। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि अच्छा इसको हम लिखते हैं क्या है, जैसे मान लो हमें अगर 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए तो हम लिखेंगे I2, और I2 का मतलब क्या होता है 1 0 0 1। अगर हमने I3 लिख दिया तो I3 का मतलब क्या है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया, मतलब कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम देखें तो पहली बात तो वो स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी बात की आइडेंटिटी तब होगा जब मेन डायगोनल्स के एलिमेंट 1 1 हो रहे हैं और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए, तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स समझा, फिर रो मैट्रिक्स समझा, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स समझा, फिर डायगोनल समझा, फिर स्केलर समझा, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप समझ गए, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद जो है एक और मैट्रिक्स आती है जिसे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग हम कर लेंगे। इसके बाद हम अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स को कवर करना है और हम लगभग जो है कवर कर चुके हैं। एक छोटी सी टॉपिक बची है क्या, जीरो मैट्रिक्स। तो अगर हम जीरो मैट्रिक्स की बात करें, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be zero matrix if all the elements are 0। मतलब हमने a इज इक्वल टू वैसे लिख दिया, सबके सब 0 हैं, 0 0 0 0, तो ये 2 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स है। अगर हमने मान लो b ऐसे लिख दिया, क्या ऐसे लिख दिया 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, तो ये क्या है 3 क्रॉस 3 का क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सॉरी जीरो मैट्रिक्स है। तो एक ऐसे मैट्रिक्स को हम जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हों, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हों, उसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो इसके आगे जो है हम दो और मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमें जो है दो मैट्रिक्स की और डिस्कस करना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है ना कि
अगर स्क्वायर ना भी हो, ठीक है, तब भी हम जीरो मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी एक तरीके का जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर लिखना जरूरी नहीं है, नीड नॉट। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, सिंपल लिख सकते हो कि अ मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि पॉसिबल लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, तो इसे हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब हम दो और मैट्रिक्स की बात करेंगे, एक होगा अपर ट्रायंगुलर और एक होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। तो देखो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स, आपको प्रॉपर दिख रहा है। किसी भी मैट्रिक्स को हम अपर डायगोनल मैट्रिक्स तब बोलते हैं, जब मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं। यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं और यहाँ पर एलिमेंट जो है नॉन जीरो हो। लोअर मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब नीचे के सारे सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, ठीक है, जब ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं और नीचे नॉन जीरो एलिमेंट हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं और मैं ऐसे लिखूं, ऐसे मैंने लिखा 2 4 6 7 8 9 0 0 0, तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं ऐसे कि 2 4 1 0, तो ये एक लोअर ट्रायंगुलर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, एक रो और एक कॉलम और ऐड कर दूं, यहाँ पे 1 लिख दूं, यहाँ पे 2 लिख दूं, यहाँ पे 3 लिख दूं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये जो है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा का पूरा जो लेक्चर था वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे डिपेंड था, ठीक है। इसमें इस पूरे लेक्चर में हमने केवल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया। और अब तक हमने क्या किया, पहले वीडियो में देखें तो हमने मैट्रिक्स का डिफिनेशन पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा, नंबर ऑफ एलिमेंट पढ़ा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा और रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्व किए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा और क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 रह गए थे एक्सरसाइज 3.1 के, उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो आगे की बातों को डिस्कस करेंगे और मैट्रिक्स पे टोटल मेरे 5 to 6 वीडियो आएंगे, जिसमें हम NCERT के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अब तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में वो आपको सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव अ गुड डे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय एवरीवन।